Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए जनवरी मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। आई होप कि आपने जनवरी की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं जनवरी मंथ में न्यू ईयर में क्या निकल के आ रहा है, न्यू मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल जनवरी मंथ का निकल के आएगा सजिटेरियस। तो पहला यहाँ पे कार्ड निकला हुआ है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो कर रही है। आप ना जनवरी मंथ में अपना कोई करियर, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो यहाँ पर हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके साइड आ सकती है। ये कार्ड है गुड न्यूज़ के आने का। करियर वाइज तो आपके पेंटिकल में आप ग्रो कर रहे हो, कोई गुड न्यूज़ आपके साइड आ रही है। वैसे ये स्टेबल करियर एंड स्टेबल रिलेशनशिप का कार्ड है, क्योंकि पेज की एनर्जी है तो थोड़ी सी स्लो डाउन एनर्जीज दिख रही हैं। तो समय ज़रूर लग रहा है आपकी रिलेशनशिप में, करियर में चीज़ें वर्कआउट होने में, लेकिन एक गारंटेड सक्सेस आपको यहाँ पर मिल सकती है। और ये बता रहा है कि आप में इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी होती है धनुराशि, लेकिन शायद आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, अपनी एनर्जीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ना सेल्फ पर फोकस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट है, तो आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे। और हीलिंग के लिए जो चीज़ें आपको ज़रूरत है, जैसे स्पिरिचुअली एक्टिवेट होना, सेल्फ पे फोकस बनाना, सेल्फ वर्क करना, इस टाइप की एनर्जी ना जनवरी मंथ पे ध्यान देने वाले हैं। ये कार्ड माना जाता है मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्रीम्स। आपके जो डिज़ायर्स है, जैसे आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप मैनिफेस्ट करोगे। प्रेयर्स ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, और आपकी कोई विश है जो जनवरी मंथ में फुलफिल हो सकती है। प्लानिंग करना, अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को कैसे लेकर जाना है, तो आप जो भी प्लान करें, जो भी स्ट्रैटेजी बनाएं, एक माइंडफुलनेस के साथ बनाना है, अटेंटिव होके बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने विचार कर लिया और आप उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी डिसीज़न लें, जो भी प्लान्स बनाएं, ध्यान से बनाना है। देन ये बता रहा है कि आप ना कुछ चीज़ों को न्यू एक्सपीरियंस करने वाले हैं, मतलब कुछ नई चीज़ों को सीखना, न्यू स्किल आप में डेवलप हो रही है, नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हो। तो कुछ तो ऐसी चीज़ दिख रही है ना जो एक लॉन्ग टर्म सक्सेस में कन्वर्ट हो सकती है। लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पर रिकग्नाइजेशन गेन हो रहा है, मतलब लोग आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं यहाँ पर। ग्रेट, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं, रियूनाइट होना चाह रहे हैं, उससे आपके मिलने के चांसेस बन रहे हैं। वैसे यहाँ पे इंटरवेंशन यूनिवर्स का है, तो आपको वो रियूनाइट करा सकते हैं। करियर में दिख रहा है, अगर आप बिजनेस करते होंगे वहाँ पर अगर आपकी पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है, पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होगी। बैकग्राउंड में सन भी प्रेजेंट है, तो हैप्पी मोड में आप जा रहे हो। कंपैटिबिलिटी अगर आप मैच करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले समय से ना, कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो रही है। और आप किसी हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, कोई तो ऐसा बिलीव सिस्टम आपका बिल्ड हो रहा है। तो आपके पर्सन अभी तक डिसएग्रीमेंट ज़्यादा रखते थे आपके साथ, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा करते थे, तो आप दोनों की एनर्जी सिमिलर दिख रही है। मतलब जैसा बिलीव सिस्टम आप रखते हो ना, वैसी ही एनर्जीज आपके पर्सन रखते हैं। और ये प्रपोज़ल आने वाला कार्ड है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है, या एज अ फ्रेंड जनवरी मंथ में आपसे कोई कनेक्ट हो सकता है, जिसके साथ आपके आगे चलकर एक बॉन्ड मेंटेन होगा, या आप करियर वाइज म्यूचुअल लेवल पर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप का कार्ड भी माना जाता है। अपनी स्ट्रेंथ को आप गेन कर रहे हो और निगेटिव इमोशन से ओवरकम करके एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और आफ्टर 2 जनवरी से ही आप में कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जैसे कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो रहा है, या कुछ न्यू कनेक्शंस आपके बनने लगे हैं, या नए लोगों से आपका मिलना होने लगा है। तो इस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर जनवरी मंथ में बनती हुई दिख रही है। कोई डीप बॉन्ड आपका किसी के साथ बन सकता है। वैसे दोनों कप्स यहाँ पर फुल हैं, तो आपकी जो भी डीप डिज़ायर है ना सजिटेरियस, वो फुलफ़िल की जा रही है।
देखिए एस ऑफ वॉन्स आ गया, ये कार्ड शो ही कर रहा है न्यू बिगनिंग को। तो आपके रिलेशनशिप एंड आपके करियर में कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है। और एस ऑफ वॉन्स के साथ जो क्लैरिटी आपके साथ आपको नहीं मिल पा रही थी, वो क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। वही ना, ये कार्ड क्रिएटिविटी को डिफाइन करता है। तो आप कोई नया प्रोजेक्ट, क्रिएटिव एनर्जी पर ध्यान दे सकते हैं, या ये है एक्साइटिंग टाइम का। तो जनवरी मंथ में आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ को गेन कर रहे हो ना, जो एक्साइटमेंट आपकी लाइफ से मिसिंग हो चुका था ना, वो एक्साइटमेंट रीगेन हो रहा है। ओके, फायर एलिमेंट आप में बिल्ड हो रहा है, मतलब कुछ तो ऐसी एनर्जी गेन कर रहे हो, पॉजिटिविटी गेन कर रहे हो, पैशन रीबिल्ड हो रहा है, जिसके बारे में अभी तक आपने विचार करना बंद कर दिया था, या आपने गिव अप ही कर दिया था। जैसे कि रिलेशनशिप आपने गिव अप कर दिया, बट स्पार्क यहाँ पर जनरेट हो रहा है। उलझने जो आपके माइंड में चली आ रही है कंटिन्यूसली, वो उलझने यहाँ पर रिलीज़ होंगी। यहाँ पे आपको ग्रैटिट्यूड शो करने को बोला जा रहा है यूनिवर्स को, कि वो आपको इतनी पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। ये माना जाता है आपको जो डिसअपॉइंटमेंट अभी तक लाइफ में लगे हुए हैं, उसी डिसअपॉइंटमेंट से आप बाहर आ रहे हो, अपनी पार में आ रहे हो। और जो कन्फ्लिक्ट आपका मे बी रिलेशनशिप वाइज चला आ रहा था किसी पर्सन के साथ, वो कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है। तो जैसे कि आप अभी तक अपनी एनर्जीज़ पर काम नहीं कर रहे थे, सेल्फ वर्क नहीं कर रहे थे, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, ये मेंटल लेवल पे ना आपको क्लियरेंस नहीं मिल रहा था ना, वो क्लियरेंस आपको मिलना शुरू हो रहा है। मोटिवेशन जो मिसिंग चल रहा था, मोटिवेशन आप गेन कर रहे हो। मे बी आपको सेल्फ डाउट भी बहुत ज़्यादा बना हुआ था, उस सेल्फ डाउट वाली एनर्जी से भी आप बाहर आ रहे हो। ओके, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। एंड बॉटम से 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, जो बता रहा है कि आपको ना प्रोटेक्टिवनेस वाली एनर्जी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग आपके मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपके ऑरा में एंटर होने की कोशिश कर सकते हैं ना। तो ये जो ऑरा आपने पॉजिटिव मेंटेन कर रखा है, इसको प्रॉपर बनाए रखिए अपने मेडिटेशन के थ्रू, स्पिरिचुअली एक्टिवेट होने के थ्रू। तो कितनी भी निगेटिव एनर्जीज आपके साइड मूव हो भी रही होंगी ना, वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगी, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो सेल्फ वर्क करिए। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी कि एक्चुअली क्या निकल के आ रहे हैं मैसेजेस। तो सबसे पहले देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है धनु राशि। ग्रेट, टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। टेम्परेंस बता रहा है कि बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल लेवल पर आप बैलेंस बना रहे हो, और जो चीज़ें अभी आपको मेंटल लेवल पर परेशान कर रही थी रिलीज़ हो रही है। और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ आपके कप्स फुल किए जा रहे हैं, तो यहाँ कप्स आपके एक्सचेंज किए जा रहे हैं। तो बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आपकी डिवाइन टाइमिंग आती हुई नज़र आ रही है। इंट्यूशन जनवरी मंथ में आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। 14 नंबर का कार्ड है, तो 14 से नंबर 5 बनता है, और 5 नंबर माना जाता है चेंज का, ट्रांजिशन का। और 5 नंबर की क्वालिटीज़ क्या रहती है, ये ना इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन रहते हैं, इनके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मे बी आपके साथ भी ये चीज़ हो सकती है कि आपको समझ आ जाता है कि कौन सा पर्सन सही है, कौन सा पर्सन गलत है, या आगे आपके स्टेप लेने से उसका रिजल्ट आपको क्या मिल सकता है। फोरसाइट आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर धनु राशि। यहाँ भी सन प्रेजेंट है, तो जिस हैप्पीनेस की आप तलाश कर रहे हो, जिस हैप्पीनेस के लिए आप काम कर रहे हो, पेशेंस रखे हुए, वही हैप्पीनेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अभी देखते हैं 2 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्टार, एक्वेरियस कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मेन चीज़ है, ये बता रहा है कि आप ना अभी तक इमोशंस में बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, आपको रास्ते ही नज़र नहीं आ रहे थे, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। अगेन ये कार्ड माना जाता है हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पैरिटी का, वो तो आप गेन कर ही रहे हो, और इतने सारे स्टार्स प्रेजेंट है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा आपके साइड आएंगी। लेकिन मेन चीज़ है, जो आप अपने करियर में इम्प्रूवमेंट चाह रहे थे, अपने रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट चाह रहे थे ना, वो इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। और जब आप ग्रो करने लगते हैं, या आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने लगती है ना, तो लोगों को पता नहीं क्यों आपसे इतनी जेलसी होने लगती है। तो जेलसी रखने वाले लोगों से थोड़ा सा अलर्ट आपको रहने को बोला जा रहा है। ये मेंटल पीस का कार्ड है, जो मेंटल पीस अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा था, पीस मिलेगा।
इंडिपेंडेंट आप बनने की कोशिश करोगे। तो डिपेंडेंसी आपके रिलेशनशिप में या आपके करियर में किसी पर्सन पे बनी हुई थी ना, तो आप इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी अपनी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रही है। और ऑब्स्टिकल्स को कैसे ओवरकम करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे रिलीज़ करना है, इस पर ना आपका फोकस रह सकता है। कांस्टेंट वे में ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में फ्लो होना शुरू हो रही हैं धनुराशि। मतलब यूनिवर्स कितना ज़्यादा आपका साथ दे रहे हैं। ओके, तो उन पर आपको भरोसा होना चाहिए कि सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। ट्रस्ट करिए, सिंपल। अभी देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहा है कि आपके मेंटल पीस आपको क्यों नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आपको ना किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। लेफ्ट आउट वाली एनर्जी दिख रही है। ये फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, एंड करियर में भी हो सकता है। क्योंकि जिस पे भी आप भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वही पर्सन आपको ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल देते हैं। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं पिछले समय से धनुराशि। तो जनवरी मंथ में ना फाइनेंशियली ग्रो कर पाओगे। और मैंने यहाँ पे बोला ही था पेंटिकल आपके ग्रो हो रहे हैं, तो 5 पेंटिकल्स प्रेजेंट है, तो उसे कैसे ज़्यादा इंक्रीज करना है, इस पर आपका ध्यान रहेगा। और मेन बात है, आपने जो पास्ट में मिस्टेक्स की है, उस मिस्टेक को आप रिपीट नहीं करने वाले हैं। उससे आपने क्या लाइफ लेसन लिया, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। वही ना ये कार्ड शो कर रहा है कि आप पिछले समय से किसी पर्सन को फॉलो कर रहे हैं, और उस पर्सन को फॉलो करने की वजह से आप प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि वो आपको शायद गलत रास्ता बता रहे हैं, गलत डायरेक्शन बता रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने एटमॉस्फेयर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किसे फॉलो करते हैं, किसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या किसको इन्वॉल्व कर रखे अपनी लाइफ में। क्योंकि जेलिसी रखने वाले भी लोग हैं आपसे, और आपको प्रॉब्लम्स में फंसाने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो क्लैरिटी आपको देते जाएंगे यूनिवर्स। एंड बॉटम से देखिए 10 ऑफ कप से हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड आ गया। अगर आप रिलेशनशिप में हैप्पीनेस चाह रहे हो, करियर में हैप्पीनेस चाह रहे हो, वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आपकी लाइफ में जनवरी मंथ में आ सकते हैं। अभी ना ओवरऑल एनर्जी देखते हैं जनवरी मंथ में। ओवरऑल कार्ड यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है धनुराशि आपके साइड। हरमिट, तो मैं स्टार्टिंग से ही आपसे बोल रही हूँ, सेल्फ वर्क करिए। जितना ज़्यादा आप सेल्फ के लिए टाइम दोगे, नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को गेन करेंगे, मेंटल पीस आपको मिलेगा। और जो भी माइंड में एनर्जीज आपकी ट्रिगर कर रही हैं, प्रॉब्लम्स अराइज कर रही हैं, टेंशन्स को अराइज कर रही हैं, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन सेल्फ सेंटर्ड आपको यहाँ पर रहने को बोला जा रहा है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपके लिए यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं धनुराशि। रेनबो, तो रेनबो वाली एनर्जी बता रही है कि आप अभी प्रॉब्लम में होंगे, बट प्रॉब्लम्स के बाद ही आपको ये रेनबो वाले मोड में ले जाया जा रहा है। हैप्पी मोड में आप जा रहे हो। और आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे कलर्स प्रेजेंट हैं। तो जो ब्लैक एंड वाइट आपकी लाइफ हो गई थी, आपके करियर एकदम ही सेट नहीं हो पा रहा था, रिलेशनशिप ब्लैक एंड वाइट मोड में चला आ रहा था, उसमें कलर्स यहाँ पे यूनिकॉर्न्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन वही चीज़ है कि वो आपसे क्या चाह रहे हैं, आपको क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, इस पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और देखते हैं क्या आ रहा है जनवरी मंथ में। देखिए मैं क्या बोलती चाह रही थी, ब्लैक एंड वाइट का जस्ट मैसेज देती जा रही थी, शैडो का कार्ड आ गया। तो ये ब्लैक एंड वाइट एनर्जी क्यों आई है, ये बता रहे हैं आपको शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। आप किस चीज़ पर ध्यान लगाते हैं, आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आप लाइफ में किस चीज़ की वैल्यू कर रहे हैं, किसे इग्नोर कर रहे हैं, ये छोटी सी चीज़ भी मैटर करती है। वही आपको यहाँ पर मैसेज देना चाह रहे हैं कि कुछ ब्लर चीज़ें हैं अभी आपकी लाइफ में, ब्लर थॉट्स हैं, रिलीज़ कर दीजिए, क्लैरिटी लेकर आइए। जब ये क्लैरिटी आ जाएगी ना, तभी आप रेनबो वाले मोड में जाओगे। ओके, तो ब्लैकिश एनर्जी में नहीं फंसना है या ग्रेश एनर्जी में नहीं फंसना है, एकदम क्लियर इन कट आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके पर्सन रिलेशनशिप या मैसेज यहाँ पर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन के साइड से मैसेज क्या निकल के आ रहे हैं। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। मे बी आपके पर्सन अभी स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहे हैं कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, कैसे लाइफ को हैंडल करना चाहिए। वो एक सही रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि उनकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं आप तक ही जाएगी, आप तक आकर ही रुकेगी। ओके, तो वो उस चीज़ को तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं, और जनवरी मंथ में वो आप तक पहुंच सकते हैं। अभी देखते हैं मेन एनर्जी आपके लिए
कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है धनु राशि, आप चाहें स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। और ये स्टोन का नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ प्लांट एंड हर्ब्स। देखिए वही चीज़ आ गया। मैं आपसे क्या बोल रही थी कि आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करना है। जितना ज़्यादा आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज़्यादा आप मदर अर्थ से कनेक्टेड रहोगे और अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपनी वैल्यू करोगे। सिंपली लिखा है, स्पेंड क्वालिटी टाइम इन नेचर एवरी डे। डेली बेसिस पे आपको ये चीज़ परफॉर्म करनी है। और आपका जब कनेक्शन मदर अर्थ से बनने लगेगा ना, तो नेचुरल वे में आपको हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगी। तो जो आप हीलिंग की तलाश कर रहे हो, वो आपको यहाँ पे यूनिवर्स देने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ हर्ब्स का यूज़ करना चाहिए, एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे आप प्योरिटी अपनी लाइफ में ला सकें, तो कर सकते हैं। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ, ग्रीन मॉस अगेट स्टोन, तो आप देख ही रहे हो ग्रीन स्टोन है, तो ये वैसे ही आपकी लाइफ में ना एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। और ग्रीन से, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, तो इमोशनल लेवल पर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, इमोशनल बैलेंस बना पाओगे। और अगर आप नेचर लवर काइंड के पर्सन हैं, इस स्टोन को ज़रूर यूज़ करिए। ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा अराइज होते हैं, उसको रिलीज़ करता है। और अगर आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, मतलब कभी आपको पॉजिटिविटी फील होती है, कभी आप नेगेटिव एनर्जीज में फंस जाते हैं, तो वो मूड स्विंग वाली एनर्जी को आप रिलीज़ कर पाओगे। पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है, फोकस आप में बिल्ड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।